कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह का बयान, भाजपा ने 2,44,612 का नाम काटा नहीं बल्कि चुनाव आयोग की गठजोड़ से 2,44,612 वोटों की कर ली चोरी, होगा बड़ा आंदोलन। भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन के वोटरों को निशाना बनाकर भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर भागलपुर जिले का 2,44,612 वोट को काट दिया है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक साल पहले भाजपा को जिनका वोट प्यारा लग रहा था और जिनके वोट से जीत हासिल किया, आज उनका वोट खराब क्यों लगने लगा। बिना मृत्यु प्रमाण पत्र लिए मृतक बताकर वोटरों का नाम कैसे काट दिया। जो मजदूर बाहर कमाने गए हैं उनका नाम कैसे काट दिया गया। वहीं अब उन मजदूरों को सरकारी लाभों से भी वंचित होना पड़ेगा जिनका नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। प्रवीण सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा वोटरों का नाम काटा नहीं बल्कि चुनाव आयोग के गठजोड़ से वोटों की चोरी कर लोकतंत्र की हत्या किया है। अगर वोटरों का नाम नहीं जोड़ा गया तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। सुनिए क्या कुछ कहा। चुनाव आयोग और भाजपा गठजोड़ आज बेपर्दा हो गया है। चुनाव आयोग और भाजपा गठजोड़ के बारे में जो बातें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे थे वो आज प्रमाणित हो गया है। चुनाव आयोग क्या यह मानता है कि जो वोट आज उन्होंने काटे हैं 2,44,000 भागलपुर जिला से, उन वोट के बल पर एमपी चुने गए थे? अगर वो चुने गए थे तो ये सरकार कितनी अवैधानिक है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इस अवैधानिक सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप इस तरह से काटे तो इन लोगों ने जो वोट किया उस समय, क्या इसी वोट से आप जीते थे? तो यह एक दुर्भावना से प्रेरित चुनाव आयोग का किया गया कार्य है जो किसी दल विशेष के लिए नहीं बल्कि देश के जनता के लिए खतरनाक है। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। देश के लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक भी व्यक्ति का वोट अगर देने का अधिकार उसका छीना जाता है, छूट जाता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग के जिन पदाधिकारियों ने ऐसी घोषणा की कि इतने वोट काट दिए गए हैं, क्या उनके रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन, उनके मृत्यु के बाद उनका पेंशन उनके बाल बच्चे को बिना सर्टिफिकेट दिए मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र के? क्या बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के उनके ऑफिस में बैठा कोई कलेक्टर मानेगा कि पेंशन हम इसको ऐसे देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे ऑफिस में दफ्तर में काम किया है? किसी को आज तक सरकार ने या चुनाव आयोग ने ऐसी प्रक्रिया को वैधानिक माना है? फिर वोटर को काटने का अधिकार उनको किसने दिया? और यह वोटर को काटने का अधिकार अगर उनको था तो जनवरी में लिस्ट प्रकाशित किस अवस्था में की गई? देखिए, ये बेपर्दा मध्य प्रदेश में भी हुए, ये बेपर्दा लोकसभा चुनाव में भी हुए और ये बेपर्दा महाराष्ट्र में भी हुए। इतनी बेशर्मी से देश के जनता के साथ कोई अन्याय कर रहा है, वो ऊपर वाला उसको छोड़ेगा नहीं। जो हर वक्त हिंदुत्व की बात करते हैं उनको भगवान से तो डरना चाहिए। देखिए, ये वोट चोरी है, काटा गया आप नहीं कहना चाहिए इसको, वोट चोरी किया गया और जो चुनाव आयोग बेशर्मी के साथ चोरी करने में बीजेपी का साथ दे रहा है और ये बहुत मर्माहत करने वाली घटना है। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। आगे की रणनीति क्या है? आंदोलन, आम आदमी तक बातों को पहुंचाना, आम जनता को जागरूक करना कि आपके अधिकार को किस तरह से छीना जा रहा है। लोग आंदोलन इसलिए करेंगे कि कोई भी छूटे नहीं। चुनाव आयोग का काम वोट को जोड़ना था, इस तरह से काटना नहीं। क्या बगैर किसी सर्टिफिकेट के कोई सरकारी कार्यालय में आपके जीवंत होने का सबूत मानता है कोई भी सरकारी पदाधिकारी? या आपके मृत्यु होने का प्रमाण पत्र दिए बगैर मानता है कि आपकी मृत्यु हो गई? तो ऐसी परिस्थितियों को समझने का ज़रूरत है। ये किस परिस्थिति में ऐसा अफरा तफरी में किया गया है। बीजेपी जैसे गंदी पार्टी से ये उम्मीद करना कि हम अगर भाग लेने से इनकार करेंगे तो वो हमको मनाने आएगा, आप गलतफहमी में न रहें।
इससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इससे दो हाथ ही करना होगा, आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा।